आखिरकार चीन दलाई लामा से बातचीत करने को तैयार हो गया है। इस वार्ता के लिए चीन ने एक बड़ी शर्त भी रखी है। चीन चाहता है कि इस वार्ता में सिर्फ भविष्य के दलाई लामा यानी कि 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी के विषय पर चर्चा हो। वो इस बैठक में तिब्बत से जुड़े किसी भी मसले पर बात नहीं करना चाहता है। चीन और दलाई लामा के बीच होने वाले इस महत्वपूर्ण वार्ता के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि दलाई लामा और उनका संगठन चीन में प्रतिबंधित है, क्योंकि जब चीन ने साल 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया तो वो लगातार बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ काम करने लगा और उनकी सामूहिक हत्याएं करने लगा। इसके बाद साल 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए और तब से अब तक वो यहीं निर्वासन में रह रहे हैं। लेकिन अब भी तिब्बत में बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में रहते हैं। उनके धर्म और जीवन में दलाई लामा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में आने वाले अगले दलाई लामा को लेकर निर्णय लेना चीन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। चीन ने इसी साल मई महीने में एक श्वेत पत्र भी जारी किया था। उसमें चीन ने साफ कर दिया था कि दलाई लामा के किसी भी उत्तराधिकारी को चीन सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। बुधवार को दलाई लामा ने टोक्यो फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स क्लब की एक ऑनलाइन प्रोग्राम में अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए तिब्बत की एक यात्रा करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उनकी कोई खास योजना नहीं है और न ही वो उन्हें लेकर कोई कमेंट करना चाहते हैं। दलाई लामा ने सिर्फ इतना ही कहा कि चीन के कम्युनिस्ट नेता विभिन्न संस्कृतियों की विविधता को नहीं समझते हैं। वास्तविकता ये है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। दलाई लामा के इस बयान पर जब चीन की सरकार से प्रतिक्रिया ली गई तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन में केंद्रीय सरकार 14वें दलाई लामा के साथ मुद्दे पर बातचीत और चर्चा करने पर अपना रुख पूर्ववत और स्पष्ट रखे हुए है। वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ दलाई लामा के भविष्य पर चर्चा हो सकती है और उसमें तिब्बत का विषय नहीं होगा। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ कर दिया कि दलाई लामा और उनका समूह को चीन एक अलगाववादी राजनीतिक समूह मानता है, जो कि चीन के संविधान के खिलाफ है और एक अवैध संगठन है। आपको बता दें, दलाई लामा का उत्तराधिकारी वंश परंपरा या वोट से न होकर पुनर्जन्म के आधार पर तय होता है। दलाई लामा को जब अपने मृत्यु का आभास होने लगता है तो वो अपने अवतार को लेकर कुछ संकेत छोड़ जाते हैं। लामा गुरु की मृत्यु के बाद ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है जिनका जन्म दलाई लामा की मृत्यु से ठीक 9 महीने बाद हुई हो। ऐसा कई बार होता है जब दिवंगत लामा के बताए गए लक्षण एक से ज्यादा बच्चों में दिखाई देते हैं। ऐसे में चयनित बच्चों की कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं ली जाती है। अब चीन दलाई लामा से उनके उत्तराधिकारी को लेकर वार्ता करने को तैयार है। इसके पहले जब दलाई लामा ने पुनर्जन्म के नियमों के मुताबिक गेधुन चोइकी नीमी नाम के लड़के को पंचेन लामा नियुक्त किया था, तो चीन ने साल 1995 में उस लड़के को किडनैप कर लिया और अपने एक अनजान लड़के को तिब्बत का 11वां पंचेन लामा नियुक्त कर दिया। अब चीन दलाई लामा की नियुक्ति पर अपना एकाधिकार चाहता है। चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया है। पिछले महीने चीन सरकार ने वांग जिनझेंग को तिब्बत में पार्टी का इकाई प्रमुख नियुक्त कर दिया है। वांग जिनझेंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकार हनन करने का आरोप है और उन पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ ने बैन लगा रखा है।